देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर 1 क्लास 12 के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मिलता होता है स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स के मिलने पर, और ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग सेक्स सेल्स भी कहते हैं। सेक्स सेल जो होता है वो दो तरह के होते हैं। मेल्स में सेक्स सेल स्पर्म कहलाता है, फीमेल में सेक्स सेल्स ओवम कहलाता है। These two cells comes from two different parents. ये जो दोनों cells होते हैं वो आते हैं दो अलग अलग parents के साथ में। The sex cells are also known as gametes. ये जो sex cells होते हैं उन्हें gametes भी कहा जाता है। Thus the cells involved in sexual reproduction, gametes of two types. ये जो cells होते हैं gamete cell ये sexual reproduction में शामिल होते हैं, जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। गैमेट्स होते हैं मेल्स में ह्यूमंस में हैप्लॉइड होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होता है। In sexual reproduction, a male gametes fuses with a female gametes to form a new cell called zygote. अगर स्पर्म है और ओवम है, अगर इसके स्पर्म जो है वो ओवम से जाकर के फ्यूज कर जाता है तो एक जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बार बार माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके एम्ब्रियो को बनाता है। Thus this zygote grows and develop into a new organism called embryo. कहने का मतलब है कि जब मेल स्पर्म फ्यूज करता है ओवम के साथ में तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है वो उसके अंदर में बार बार माइटोसिस होता है या सेल डिवाइड करता है, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसे हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। गैमेट्स आर ऑल्सो नोन एज समथिंग जर्म सेल्स। गैमेट्स को हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, वो थोड़ा बेसिक था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। The plant in which the sex organ are carried within the flower are known as angiospermic plant. वह प्लांट जिसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो फ्लावर के अंदर होता है उसे एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। सो द एंजियोस्पर्म प्लांट आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि फूल देने वाले जो पौधे होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। The plants are also reproduced by the sexual reproduction method. जिस तरीके से ह्यूमंस या फिर मान के चलते हैं कोई भी मैमल्स जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसी तरीके से प्लांट्स भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इट मीन्स देयर ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन। तो इसमें भी मेल्स ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन का शामिल होना जरूरी होता है। तो अगर हम फ्लावर में बात करें मेल ऑर्गन क्या होता है तो स्टामेन कहते हैं उसको, और फीमेल में यदि बात करें फीमेल ऑर्गन क्या होता है फ्लावर में तो कार्पेल कहते हैं उसको। डायग्राम जैसे कि नीचे में यहाँ दिया हुआ है। एंथर और फिलामेंट, इसे स्टामेन कहते हैं। स्टामेन ये मेल पार्ट हो गया। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये फीमेल पार्ट हो गया, जिसे हम लोग कार्पेल कहते हैं या फिर पिस्टिल कहते हैं। इसे हम लोग पेटल कहते हैं, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। इसे हम लोग सेपल कहते हैं, जिसे ये सेपल जो है ये अंदर वाले जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसे सुरक्षित करके रखते हैं। रिसेप्टिकल जो होता है वो एक बेस के तरीके से काम करता है, जहाँ पर ये सारे पार्ट होते हैं एक तरीके से जुड़े होते हैं। द मेल गैमेट present in pollen grain, fertilized with the female gamete, egg present in ovary. मेल गैमेट जो होता है, द मेल गैमेट प्रेजेंट इन pollen grain, मेल गैमेट बनाता है pollen grain को, जो फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट एग के साथ में जो ओवरी के अंदर होता है। द फर्टिलाइज्ड एग नाउ बिकम सीड, जो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। दीज सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और यही सीड जो होता है बाद में चल के नए प्लांट्स बनाते हैं। फ्लावर के इंट्रोडक्शन की यदि बात करते थे, ह्यूमंस हैव अ क्लोज रिलेशन विद द फ्लावर सिंस एंशिएंट टाइम्स। मानव जो है वो काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं फूलों से बहुत ही प्राचीन समय से। फ्लावर आर यूज्ड फॉर ब्यूटी एंड डेकोरेशन, फ्लावर का यूज होता है वो सुंदरता के लिए यूज किया जाता है, ये सजाने के लिए यूज होता है। फ्लावर्स आर वैल्यूएबल इन सोशल कंडीशन, रिलीजियस कल्चर इंपॉर्टेंस, फ्लावर का यूज जो होता है वो सोशल लेवल पे होता है, यदि हम किसी को गिफ्ट करते हैं, या रिलीजियस लेवल पे होता है, या फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस यानी कि सांस्कृतिक तौर पे हम कहीं पर डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया या फिर मान के चलते हैं कोई फेस्टिवल्स वगैरह उसमें हम यूज करते हैं। फ्लावर एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशन लाइक लव और हैप्पीनेस, फ्लावर को हम देख करके किसी ह्यूमंस के द्वारा हम अपने इमोशन को या इमोशन को हम लोग शो करते हैं, चाहे लव हो चाहे हैप्पीनेस हो।
डिफरेंट फ्लावर्स आर सिंबल एट डिफरेंट फीलिंग, अलग अलग फ्लावर के अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर प्लांट पार्ट्स आल्सो। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंसानों के द्वारा है, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट किस तरीके से सोचेगा? बायोलॉजिस्ट जो है फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हिस्से को देखता है और समझना चाहता है कि आखिर ये जो हिस्से होते हैं वो क्या काम करते हैं। इसकी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में बात करी जाए, यदि हम यहाँ देखें तो रिसेप्टिकल और थैलेमस, ये हो गया रिसेप्टिकल, यहाँ दिया नहीं, सेपल्स ये दिया, पेटल्स ये हो गया, स्टामेन ये हो गया, और कार्पेल और पिस्टिल ये हो गया। तो रिसेप्टिकल क्या काम करता है? इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर, इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का बेस होता है। ये वाले हिस्से जो होते हैं फ्लावर के बेस होते हैं। ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड टू इट लाइक सेपल्स, पेटल, स्टामेन एंड कार्पेल। जैसा कि हम बताए थे कि जितने भी चीजें, चाहे पेटल हो, चाहे सेपल हो, पेटल हो, स्टामेन हो, पिस्टिल हो, ये सारे के सारे रिसेप्टिकल या थैलेमस से जाकर के जुड़े हुए होते हैं। सेपल्स क्या काम करता है? सेपल्स हर ग्रीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर के बेस पे होता है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज बर्ड स्टेज, जब कली की अवस्था में होता है फ्लावर, तो ये जो सेपल्स हैं वो इसके अंदर के पार्ट को सुरक्षित करके रखते हैं। और सेपल्स के एक यूनिट को कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। ऑल द सेपल्स टुगेदर, नहीं नहीं, एक यूनिट सभी यूनिट को, मतलब कि सेपल्स एक यूनिट हो गया और सारे सेपल्स को मिला करके कैलिक्स कहते हैं, सारे सेपल्स को मिला करके कैलिक्स कहते हैं, सारे सेपल्स कैलिक्स कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं पेटल्स की। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। पेटल जो होते हैं काफी ज्यादा चमकीले होते हैं, फ्लावर के पार्ट होते हैं ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, जो कि हेल्प करता है पॉलिनेशन में। सारे के सारे पेटल्स को मिला करके कोरोला कहा जाता है। जैसे सारे सेपल्स को मिला करके कैलिक्स कहते हैं, वैसे ही सारे पेटल्स को मिलाकर कोरोला कहते हैं। स्टामेन, स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, ये वाले हिस्से जो है वो स्टामेन कहलाते हैं। स्टामेन, स्टामेन के दो हिस्से तो हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। हाँ, यहाँ देखते हैं फिर क्या। अच्छा, चलो छोड़ यार। वाह, ठीक है। तो स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके एंथर पार्ट होते हैं, एक और फिलामेंट वाले हिस्से होते हैं। एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन को बनाता है। appears low yellow powder like substance, एंथर के अंदर में येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस होते हैं जो एंथर में भरे हुए होते हैं, और ये एंथर में जो भरे हुए पाउडर होते हैं उसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। फिलामेंट्स एक स्टॉक की तरह होता है, एक लंबे ट्यूब की तरह होता है जो एंथर को पकड़ के रखता है। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट के बारे में, कार्पल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के पिस्टिल कहलाते हैं और कार्पेल कहलाते हैं। पिस्टिल के तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है फ्लावर का, जहाँ पर पॉलन ग्रेन इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर रिसेप्ट कहते हैं, एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरह होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन आता है और स्टिग्मा पे आकर के चिपक जाता है। उसके बाद स्टाइल एक ट्यूब की तरह होती है,
विच कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टाइल एक ट्यूब की तरह होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। यहाँ देखते हैं हम लोग, स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म की तरह हो गया। स्टाइल होता है एक ट्यूब की तरह होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ के रखता है। और ओवरी एक स्वॉलन पार्ट यानी कि फूला हुआ हिस्सा होता है जिसके अंदर में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यही तक रखते हैं।